अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। चैप्टर 5 आप लोगों का कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लेंथी भी है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। चले हैं हम अपने, ठीक है, एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, मैं रीड करके आप लोगों को बताती हूँ। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम इन मेमोरी, ठीक है, वाज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का जॉन वॉन न्यूमैन होगा, क्योंकि प्रोग्राम का, ठीक है, आइडिया जो है कि वो मेमोरी में आप लोग प्रोग्राम्स को स्टोर करें, ये आइडिया आप लोगों का किसने दिया था? सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। ये आप लोगों का राइट आंसर है, बाकी आप लोगों का कोई आंसर भी राइट नहीं है। थर्ड एमसीक्यूज़ पे देखते हैं। हु प्रपोज अ डिज़ाइन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है। वही आप लोगों के जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको पेश किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ गया आप लोगों की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का है, ठीक है। CU स्टैंड्स फॉर, आप लोगों का पता है CU की आप लोगों की क्या, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है ये आप लोगों की CU की एब्रीवेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स द प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद इट्स पेरिफेरल्स, ठीक है। आप लोगों की जो प्रोसेसर कम्युनिकेशन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, उसको कौन हैंडल करता है? वो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो इनपुट आउटपुट यूनिट है आप लोगों का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, आप लोगों को पता है CPU कहते हैं उसको। नेक्स्ट आप लोगों की है CPU इंक्लूड्स ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों की ये तमाम के तमाम आप लोगों के स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, तमाम कंपोनेंट्स आपके CPU में आते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी स्टोरेज के, ठीक है। बाकी आपके सारे CPU में आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? ALU एज डैश यूनिट्स, ALU के, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़। विच कंपोनेंट ऑफ CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आप लोगों का CPU का कौन सा कंपोनेंट है जो प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है? आप लोगों का कंट्रोल यूनिट इंटरेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़। ALU परफॉर्म्स फॉलोइंग एक्शंस, आपके ALU कौन से एक्शंस को परफॉर्म करता है? ठीक है, आपका ALU परफॉर्म करता है, यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों की जो ऑप्शंस आ रही हैं। A कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन, B परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन, परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। तो आप लोगों की D ऑप्शन होगी आप लोगों का राइट आंसर, क्योंकि आप लोगों का ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बोथ B एंड C, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs क्या है? CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU आप लोगों की किसकी एग्जाम्पल है? आप लोगों की हार्डवेयर की एग्जाम्पल है CPU, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? विच कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 पीस ऑफ डाटा, आप लोगों का ALU होगा। आप लोगों का ALU में कौन सा पार्ट होगा? आप लोगों का लॉजिकल यूनिट ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? CPU इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है। CPU को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर भी बोलते हैं। CPU का दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप लोगों का क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, ठीक है। आपका वो कंपोनेंट कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CPU। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स को चेंज करके आप लोगों के क्या आ सकते हैं? MCQs आ सकते हैं। या द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड CPU, ठीक है। नेक्स्ट MCQs आप लोगों का क्या है? CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है। ऑप्शन B आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं आप मूव करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है 16 MCQs। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जितनी भी आप लोगों की डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, वो सारी की सारी आप लोगों की क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू रिफ्रेश, ठीक है। आप लोगों की DRAM को क्या ज़रूरत होती है? रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है,
बार बार, क्योंकि ये किसकी टाइप है, ये रैम की टाइप में आती है। नेक्स्ट आप लोगों के MCQs है, एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम इज़, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट क्या है रैम का करेक्टरिस्टिक्स, वोलेटाइल, क्योंकि वो आपकी रैम क्या होती है, अपनी वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट MCQs क्या है, द सेल्स ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, 8 बिट्स, ठीक है, आप लोगों के जो मेमोरी है रैम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको, ठीक है, 8 बिट्स सेल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक सेल 8 बिट को स्टोर करता है और आप लोगों का डाटा जो होता है वो आप लोगों के सेल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, एक सेल में 1 बाइट स्टोर हो रहा होता है आप लोगों का, ठीक है, और आप लोगों का एक सेल 8 बिट से मिलके बना होता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो MCQs है, एन आइडेंटिफिकेशन लोकेशन इन मेमोरी वेयर डाटा आर केप्ट इज़ कॉल्ड, ठीक है, आप लोगों का उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, जो आपकी मेमोरी है जिसको रैम बोलते हैं वो आप लोगों की किससे मिलके बनती है, प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं, सेल से मिलके बनती है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट MCQs क्या है, द रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ टेम्परेरी, रैम इज़ द टेम्परेरी मेमोरी, बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोगों के सही नहीं है। रैम होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी बेसिस पे आपका रैम में डाटा इंस्ट्रक्शन पड़ा होता है, ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो MCQs है, यूजली रैम हैज़, रैम में कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स की रैम होती है, एस रैम और डी रैम, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच इज़ अ टाइप ऑफ रैम, आप लोगों की एस रैम है, बाकी ऑप्शंस आप लोगों की इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट MCQs पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन नॉट बी यूज एज अ बैकअप, ठीक है, आप लोगों की रैम को हम एज अ बैकअप यूज़ नहीं करते, बाकी जितने भी ऑप्शन दी हुई हैं वो हम लोगों की बैकअप के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों की क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रैम, ठीक है, आप लोगों की इसमें से कौन सी रैम की टाइप में नहीं आती, आप लोगों की क्विक रैम, ठीक है, और आप लोगों की स्टेबल रैम, ठीक है, ये तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड सी, आपकी डायनेमिक रैम जो है आप लोगों की वो टाइप में आती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट MCQs आप लोगों को क्या है, दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट परमानेंटली होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, इस कार्ड, ठीक है, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट MCQs, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोम, ठीक है, आप लोगों का ये एफ रोम जो है ये आपकी रोम की टाइप में नहीं है, बाकी जो है आपके ऑप्शंस वो रोम की टाइप्स में आती हैं। नेक्स्ट MCQs, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल एंड कैन नॉट बी चेंज बाय द यूज़र, ठीक है, वो आप लोगों की रोम होती है, ठीक है, कि नॉन वोलेटाइल होती है और इसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते, एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकती। नेक्स्ट MCQs क्या है, डाटा कैन बी अरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज रिटर्न ऑन, ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस है जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू, EPROM राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट MCQs आप लोगों का है, विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ठीक है, ये है आप लोगों की कैशे मेमोरी जो कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करती है, आप लोगों के रजिस्टर भी इंक्रीज़ करती है, लेकिन कैशे मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करती है, ठीक है, रजिस्टर्स आप लोगों के कंप्यूटर CPU के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, डाटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर, ठीक है, इज स्टोर्ड इन, आप लोगों का कहाँ पे होता है, जो कि आप लोगों का कंप्यूटर जिनको यूज़ नहीं कर रहा होता वो आप लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आप लोगों का डाटा होता है, जिसको कंप्यूटर ने यूज़ करना है या प्रोसेस करना है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम में आ जाता है आप लोगों का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच वन इज़ फास्टेस्ट मेमोरी, इनमें से आप लोगों की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, वो आप लोगों की स्टूडेंट्स रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर रजिस्टर्स की ऑप्शन ना होती तो फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों की कैशे फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर आएगा रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी है आप लोगों की, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोगों के CPU के अंदर होते हैं, इसलिए ये फास्टेस्ट है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs है, कैशे मेमोरी इज़, ठीक है, कैशे मेमोरी आप लोगों की किससे फास्टर है, रैम से फास्टर है, ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे MCQs आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अब बस हैविंग 64 लाइंस कैन कैरी डाटा ऑफ, ठीक है, अगर 64 लाइंस की बस है तो वो 60 बिट को डाटा को लेके जा सकती है, क्योंकि एक लाइन में 1 बिट ट्रांसफ़र होता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट MCQs को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ बस,
इन कंप्यूटर, ठीक है। आपकी टाइम्स बस ये आप लोगों की किसमें कंप्यूटर में बस की कैटेगरी में नहीं आती, बाकी आप लोगों की सिस्टम बस, डेटा बस, एड्रेस बस ये आप लोगों की बसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच कंपोनेंट इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर, ठीक है। आप लोगों का वो कौन सा कंपोनेंट है, वो बस इंटरकनेक्शन है जो कि यूज़ होता है आप लोगों के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के उनको आपस में कनेक्ट करवाने के लिए या कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ यूज़ टू ट्रांसफ़र डाटा इज़ कॉल्ड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्यूटर बस, जिसके थ्रू हम लोगों का डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, CPU प्रोवाइड्स इनेबलिंग सिग्नल थ्रू, ठीक है। आप लोगों की जो राइट ऑप्शन होगी कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है, या कंट्रोल बस यूज़ होगी इस पर्पज़ के लिए जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनेबलिंग सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट MCQs आप लोगों को क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर कैरीड बाय वन लाइन ऑफ डाटा बस, 1 बिट, ठीक है। आप लोगों की 1 बिट ट्रांसफ़र होगी आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, विच बस अलाउज द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस, कौन सी बस होगी जो आप लोगों के जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक्सपेंशन बस यूज़ होगी इस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट MCQs, एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू, एक्सपेंशन कार्ड्स कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, आप लोगों के स्लॉट्स पे इंसर्ट होते हैं, मदरबोर्ड्स पे आप लोगों की स्लॉट्स बनी होती हैं, वहाँ पे आप लोगों के एक्सपेंशन कार्ड्स को हम लोग इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के MCQs है, CPU से कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस आर हैंडल बाय, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू ये कम्युनिकेशन आप लोगों की, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जो कम्युनिकेशन है CPU की वो इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू होती है हैंडल। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच वन इज़ अ सिग्नल, आप लोगों का इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो गया आप लोगों की। नेक्स्ट MCQs क्या है, द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन अ CPU इज़ कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है। जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होगा CPU के अंदर उसको रजिस्टर बोलेंगे, या इसकी स्टेटमेंट ऐसे होगी, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन अ CPU, ठीक है, वही चीज़ है, दोबारा रिपीट हुई है वही स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs आप लोगों का क्या है, रजिस्टर डेट कलेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशंस, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, वो आप लोगों का एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, जो भी जितने भी कंप्यूटेशन का रिजल्ट होता है वो आप लोगों का एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में स्टोर होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, 50 MCQs की तरफ। द साइज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर इज़, ठीक है, ये आप लोगों के CS कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्सटेंडेड सेगमेंट और ये स्टैक सेगमेंट है, ये आप लोगों के सेगमेंट रजिस्टर्स है। इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ होता है 2 बाइट्स, ये आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs क्या है, ऑल आर जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स एक्सेप्ट, ठीक है, आप लोगों के जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं EB, BX, CX, DX, ये सारे के साथ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं। आप लोगों का ये जो EEX है ये आप लोगों का जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स में नहीं आता। नेक्स्ट MCQs आए, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर डील्स विद, ठीक है, एक्स्ट्रा जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो आप लोगों के वेरिएबल्स के साथ डील करता है, वेरिएबल्स के एड्रेसेस के साथ कह लें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर एक्ट एज काउंटर रजिस्टर, ठीक है, आप लोगों का CX रजिस्टर एज अ काउंटर रजिस्टर आप लोगों का वर्क करता है, ठीक है, या काउंटिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, विच रजिस्टर हैज़ स्पेशल रोल इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोगों का जो DX रजिस्टर होता है, ठीक है, आप लोगों का ये क्या है, CX, DX ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, ठीक है। DX रजिस्टर का आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट MCQs क्या है, डैश इज़ नॉट काइंड ऑफ अ रजिस्टर, ठीक है, मैथ प्रोसेसर जो है आप लोगों का ये रजिस्टर की कैटेगरी में नहीं आता, बाकी फ्लैग, सेगमेंट्स और एक्यूमुलेटर्स ऑल आर रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQs क्या है, इफ़ मेमोरी लोकेशन इज़ टू बी रीड CPU प्लेसेस एड्रेस इन, ठीक है, आपके अगर, ठीक है, हमने मेमोरी लोकेशन को रीड करना है तो CPU उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किस रजिस्टर में रखेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रखेगा, और ये आप लोगों का स्पेसिफिक पर्पज़ आप लोग कह लेंगे रजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच CPU रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जिसने अभी एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में पड़ा होता है। नेक्स्ट MCQs, the address of instructions under the process of execution is contained in, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, the address of instruction under the process of execution जो आप लोगों की क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किस में पड़ा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पड़ा होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई, मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट MCQs, द ऑर्डर ऑफ स्टैक इज़ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये पहले भी मैं आप लोगों को MCQs में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट MCQs, द स्टेप डेट परफॉर्म्स द एक्शन गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है फेच, ठीक है,
नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन द कंप्यूटर, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन द कंप्यूटर, कोई भी इंस्ट्रक्शंस का सेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट MCQs, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट है, ये पहले हो चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप लोगों का कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs क्या है, द प्रोग्राम दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट आर डिवाइस, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर बोलेंगे इसको, ठीक है। आप लोगों का डिवाइस ड्राइवर है, ये राइट आंसर होगा आप लोगों का, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। वो प्रोग्राम आप लोगों का जो क्या जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को बोलेंगे डिवाइस ड्राइवर आप बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज एक्जी, ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों के MCQs क्या है, प्रोग्राम सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड बाय, एंड डिटेक्टेड बाय नहीं, प्रोग्राम सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, राइट आंसर, ठीक है। कोडिंग इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामिंग, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, चेकिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एरर्स इज कॉल्ड, ठीक है, डीबगिंग, ठीक है। हम डीबगिंग क्या कर रहे होते हैं, हम बगिंग मींस एरर्स होते हैं, डीबग हम जब हम प्रोग्राम्स में अपने एरर्स को चेक करते हैं रिमूव करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग। नेक्स्ट MCQs क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफ 3 टाइप्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आप लोगों का असेंबलर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक आप लोगों के ये MCQs हो गए हैं कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगर इनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, अगर समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग लाजमी मेरी वीडियोस वॉच करें, उनको देखें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।